हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वचन आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। अगर आपने प्रार्थनाएं कर ली हैं, उपवास रख लिए हैं और प्रभु का दरवाजा खटखटा चुके हैं, फिर भी परमेश्वर की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, तो यह संदेश आपके लिए है। इस वचन के माध्यम से हम जानेंगे कि आप किस स्टेट में हैं, किस सीजन में हैं और कैसे आप अगले सीजन में प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो कहिए, परमेश्वर, मैं तैयार हूँ। परमेश्वर के साथ हमारा सफर भी अलग अलग सीजन्स में होता है। जैसे हम फिजिकल सीजन्स को देखते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल सीजन्स भी होते हैं। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर चीज का एक समय है। सबोपदेशक 3:1। इसका मतलब है कि परमेश्वर के राज्य में भी अलग अलग सीजन्स होते हैं। जब परमेश्वर खुलकर बात करते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, विजन बताते हैं और स्टेप्स बताते हैं, तो वह सीजन बहुत स्पष्ट होता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब परमेश्वर चुप हो जाते हैं, कोई बात नहीं करते और हमें दिशा नहीं मिलती। यह समय कई लोगों के लिए बहुत निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह परमेश्वर का तरीका है हमें तैयार करने का, हमें प्रिपेयर करने का किसी बड़े काम के लिए। यह प्रिपरेशन का समय होता है और उस समय परमेश्वर चुप हो जाते हैं। यह वह समय होता है जब परमेश्वर हमें ट्रेन कर रहे होते हैं, हमें मजबूत बना रहे होते हैं और हमें उस स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे होते हैं जहां हम उनकी महिमा के लिए तैयार हो सकें। जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं, तो उनकी 30 साल की तैयारी के बाद ही उनकी सार्वजनिक मिनिस्ट्री शुरू हुई। इन 30 सालों में कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने पिता से बातचीत की हो या इंस्ट्रक्शंस लिए हों। यह समय साइलेंस का पीरियड था। 12 साल की उम्र में जब उन्हें यरूशलेम के मंदिर में पाया गया, तब भी वह धर्मगुरुओं के साथ चर्चा कर रहे थे, तैयार हो रहे थे। लेकिन यह समय उनकी सार्वजनिक सेवा का नहीं था। 30 सालों तक उन्होंने तैयारी की और फिर परमेश्वर की महिमा के लिए काम किया। अब हम पहले राजा 19 में एलियाह की कहानी देखें। एक समय था जब एलियाह ने बड़े बड़े काम किए, बाल के पुजारियों को हराया और स्वर्ग से आग उतारी। लेकिन फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने उनसे बात करना बंद कर दिया। एलियाह ने 40 दिन और 40 रातों का सफर किया और उस समय में कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। फिर एक धीमी आवाज में परमेश्वर ने एलियाह से बात की। यह समय भी एलियाह को तैयार करने का था, एक नए असाइनमेंट के लिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी यह साइलेंट पीरियड था। लूका 2:52 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बुद्धि, कद और परमेश्वर और मनुष्यों की अनुग्रह में बढ़ते गए। इस समय में परमेश्वर चुप थे, लेकिन तैयारी हो रही थी। यूसुफ की कहानी में भी यही साइलेंस का समय था। परमेश्वर ने उसे सपनों में उसकी डेस्टिनी दिखाई, लेकिन फिर उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हर बार जब वह स्थिरता पाने की कोशिश करता, कुछ नया हो जाता और वह फिर से मुश्किलों में पड़ जाता। लेकिन इन सब के बीच परमेश्वर उसे तैयार कर रहे थे। हर एक मुश्किल में, हर एक चुनौती में परमेश्वर उसके साथ थे। रोमियो 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो उससे प्रेम करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर मुश्किल आपके भले के लिए काम करेगी। जब आप अपनी ही बुद्धि से चल रहे होते हैं और लगता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो भी विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके लिए सही दरवाजा खोल देंगे। परमेश्वर का साइलेंस आपको निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि यह जानना चाहिए कि यह समय आपकी तैयारी का है। तो दोस्तों, जब परमेश्वर चुप होते हैं, तो जानिए कि वह आपको तैयार कर रहे हैं। इस समय का सही तरीके से उपयोग करें। अपने प्यार को परमेश्वर के लिए और भी मजबूत बनाएं और विश्वास रखें कि सही समय पर परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देंगे। जब हम हन्ना की बात करते हैं, जिसे परमेश्वर ने वर्षों तक उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, तब भी वह निराश नहीं हुई। हन्ना हर साल शीलो में जाकर मंदिर में प्रार्थना करती, लेकिन उसकी गोद सूनी ही रहती। उसकी सौतन पनिन्ना उसे ताने मारती और हन्ना के दुखों को और बढ़ा देती। लेकिन हन्ना ने हार नहीं मानी। उसने अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। एक दिन जब वह मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, उसने परमेश्वर से वादा किया कि अगर उसे पुत्र मिलेगा, तो वह उसे परमेश्वर को समर्पित कर देगी। उस दिन की प्रार्थना ने
हन्ना की किस्मत बदल दी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक पुत्र शमूएल दिया। हन्ना ने अपने वादे के अनुसार शमूएल को परमेश्वर को समर्पित कर दिया और शमूएल बाद में एक महान नबी बना। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि कभी-कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वह हमें सुन नहीं रहे हैं। वे हमें तैयार कर रहे होते हैं, हमारी आस्था को परख रहे होते हैं और सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो यह याद रखें कि परमेश्वर की चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि वह अनुपस्थित है। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे आपको उस महान कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे आप करने वाले हैं। बाइबल में रोमियो 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही लाती हैं। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे सभी अनुभव, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमें एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हन्ना का संघर्ष, यूसुफ का जेल में रहना और यीशु मसीह का 30 साल तक तैयारी करना, सब हमें यही सिखाते हैं कि परमेश्वर का समय और उसकी योजना हमेशा सही होती है। हमें सिर्फ विश्वास बनाए रखना है और अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करना है। इसलिए जब भी आप महसूस करें कि आपके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है और परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यह सोचें कि शायद यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और तैयारी का है। यह समय आपको मजबूत बनाने का है, ताकि जब परमेश्वर का सही समय आए तो आप पूरी तरह से तैयार हों उस महान कार्य के लिए जिसे परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। जब हम यूसुफ की कहानी को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसकी यात्रा कठिनाइयों से भरी थी। उसके भाई उसे मारने की योजना बना रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने उसे एक गुलाम के रूप में बेच दिया। यूसुफ ने गुलामी में भी अपने विश्वास को नहीं खोया। उसने अपनी निष्ठा और परिश्रम से पोटिफर के घर में सम्मान प्राप्त किया, लेकिन फिर पोटिफर की पत्नी के झूठे आरोपों के कारण उसे जेल में डाल दिया गया। जेल में भी यूसुफ ने अपनी आस्था को बनाए रखा और वहां भी उसने अपने गुणों से सम्मान प्राप्त किया। यूसुफ के लिए परमेश्वर की चुप्पी का समय बहुत कठिन था, लेकिन उसने इस समय का उपयोग अपने आप को और मजबूत बनाने में किया। और फिर जब सही समय आया, परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की योजना और समय हमेशा हमारे भले के लिए होते हैं। हमें सिर्फ विश्वास बनाए रखना होता है और अपने आप को उनकी योजना के अनुसार तैयार करना होता है। आज अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, तो यह सोचें कि शायद वह आपको उस महान कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे आप करने वाले हैं। उनके समय और उनकी योजना पर भरोसा रखें। उनकी चुप्पी का अर्थ यह नहीं है कि वह अनुपस्थित हैं, बल्कि यह हो सकता है कि वह आपको तैयार कर रहे हैं, आपकी आस्था को परख रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। हमारी यात्रा में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारी सुन नहीं रहा है, लेकिन यह याद रखें कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। उनकी चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि वह हमें छोड़ चुके हैं, बल्कि यह हो सकता है कि वह हमें उस महान कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे हम करने वाले हैं। हमें सिर्फ विश्वास बनाए रखना है और अपने आप को उनके हाथों में समर्पित करना है। परमेश्वर के साइलेंस का मतलब है कि वह आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। वह आपको उस प्लान के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें सिर्फ यह समझना है कि उनकी चुप्पी के पीछे भी एक बड़ी योजना छिपी है। हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और उनके समय का इंतजार करना है। याद रखें, परमेश्वर की योजना और समय हमेशा हमारे भले के लिए होते हैं। हमें सिर्फ विश्वास बनाए रखना है और अपने आप को उनकी योजना के अनुसार तैयार करना है। जब सही समय आएगा तो वह हमें उस महान कार्य के लिए तैयार पाएंगे और हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति और आशीर्वाद देंगे। प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, हमारे इस विशेष बाइबल वार्ता और कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि हन्ना और यूसुफ की कहानियों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको प्रेरणा दी होगी। यह हमारी परम इच्छा है कि आप परमेश्वर के प्रेम और उसकी योजनाओं को समझें और अपने जीवन में विश्वास और धैर्य बनाए रखें।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप अधिक ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले बाइबल वार्ता और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर हर दिन नई नई बाइबल कहानियां और प्रवचन आते हैं जो आपके आत्मिक जीवन को समृद्ध करेंगे। सब्सक्राइब करने से आप हमारी नवीनतम वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे और किसी भी महत्वपूर्ण संदेश को मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम नियमित रूप से प्रेरणादायक वचन और बाइबल के विचार साझा करते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और एक्स के लिंक आपको इस वीडियो और चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां जुड़कर आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और हर दिन परमेश्वर के प्रेम और आशीर्वाद को अनुभव कर सकते हैं। आप सभी से एक विशेष निवेदन है कि कल हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो रीजंस दैट ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स को अवश्य देखें। इस वीडियो में हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे जो आपके आशीर्वादों को बाधित कर सकते हैं और साथ ही उन्हें दूर करने के उपाय भी बताएंगे। यह वीडियो न केवल आपके विश्वास को मजबूत करेगा बल्कि आपको आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। हमारे इस सफर में आपके समर्थन और प्रोत्साहन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि वे भी परमेश्वर के प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। धन्यवाद और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।